जो धीरेन्द्र बोला था कि अगर हिंदू तुम्हारे मजार मस्जिद में जाता है तो उसको जूता खोल के मारो, आज वही हिंदू जो है वो मजार में जाके रह रहे हैं, मस्जिद में जाके रह रहे हैं, इबादत गाह में जाके रह रहे हैं और उसी मुसलमान के घर का खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं। मुसलमान जूता नहीं मार रहा। बिल्कुल नहीं, मुसलमानों ने दिखा दिया कि हमारा दिल जो है ना वो बहुत बड़ा है, तुम कुंभ के लिए अपने दरवाजे खोल। मुसलमानों को नहीं आने देंगे, तो मुसलमानों को नहीं आने दिए तो दो हादसा हो गया तुम्हारे हिंदुत्व के काल में। बढ़िया हुआ मुसलमान नहीं गया, बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो इस कुंभ के भगदड़ का, कुंभ के अग्निकांड का पूरा दारोमदार हमारे मुसलमान भाइयों पे जाता और वहाँ भी हिंदू मुसलमान हो जाता। मैं हुस्ने किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा, हुस्ने किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा, कि इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए, इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम्दो सना हो उस ज़ात के लिए जो आलमीन का परवरदिगार है। दुरूद व सलाम नाजिल हो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आल पर और उनके असहाब पर। नाज़रीन इकराम, एक मुसलमान के लिए उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नमूने अमल है, और एक इंसान, एक मुसलमान कामयाब ही तब होगा जब वो हुज़ूर इस्लाम की सीरत पर अमल करने वाला बनेगा। और यही चीज़ एक ऐसी चीज़ है, हमारी अखलाक का अच्छा होना, बेहतर होना, ये हमारे अखलाक की वजह से ही आज दुनिया भर में मुसलमान पाए जाते हैं। वरना इस्लाम दुश्मन अनासिरों ने, ताकतों ने तो मक्के से निकलना दुश्वार कर दिया था मुसलमानों को। मदीने तक महदूद रखना चाहते थे, लेकिन मुसलमान मदीने की हुदूद से बाहर निकले, मक्के की हदों से बाहर निकले, अरब के रेगिस्तानों से निकलकर अफ्रीका के सहराओं में और ईरान और रूम के तपते हुए सहराओं में पहुंचे और सदाए हक को बुलंद किया। वजह क्या थी? ताकत नहीं, तलवार नहीं, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये थी कि वो दुश्मनों के दिल में भी जगह बनाना जानते थे। और आज भी मुसलमान इस तर्ज अमल को अपना रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें ये कहते हुए खुशी होती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती और गुलाम हैं। अभी आपने देखा कि कुंभ में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, और कुंभ से पहले भी आपने देखा होगा कि मुसलमानों पर पाबंदी लगाई गई, बैन लगाया गया कि मुसलमान मेले में नहीं आ सकते। लेकिन जब ज़रूरत पड़ी भाइयों को, हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे खून की, हमारे जिगर की, तो मुसलमानों ने अपने खून जिगर पिलाया उन्हें। और ये मैं नहीं कहता, मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि मुसलमानों ने ये कहा, क्योंकि मैं खुद मुसलमान हूँ। तारीफ वो है जो दूसरे करें, तारीफ वो है जिनके साथ सलूक किया जाए। वो क्या कहते हैं, आइए ज़रा एक बहन की एक आवाज़ है, ज़रा उसको सुने, वो कहना क्या चाहती है, आप सुने ज़रा। मोहम्मद जी के किरदार को देखता हूँ और मैं कहता हूँ कि जो प्रैक्टिकली उन्होंने सारी चीजें करके दिखाई, कोई उन पे जुल्म ढा रहा है, कोई ज्यादती कर रहा है, वो फिर भी कहता है आपको दर्द तो नहीं हुआ। एक खातून हिंदा कलेजा चबाती है उनके चाचा का, फिर भी वो कहते हैं कि माफ कीजिएगा, यानी ये मेरे सामने ना आएगा, मुझे दर्द है, तकलीफ, लेकिन फिर भी इसको माफ कर देते हैं। कर देंगे आज के मुसलमान? नहीं करेगा। पूरा पूरा दिन वो भूखे प्यासे रहते हैं और 2 खजूरें मिलती हैं, सामने से रात से गुजरता हुआ शख्स जो मुसलमान नहीं है, जिसे आपकी लैंग्वेज में काफिर कहा जाता है, वो काफिर गुजरता है तो वो कहते हैं मैं भूखा हूं, तो कहते हैं ये खजूर आप ले लें, आप खा लें, ये पानी जो पड़ा है आप पी लें। तो ऐसा किरदार हर एक ने अपना निभा के गया है। तो यहाँ पे भी आपको इंसानियत नजर आती है। बड़ी हेल्प की, दरवाजे बंद कर लिए थे आश्रमों ने, सब आश्रमों के दरवाजे बंद थे। आश्रम खोल देते ही, रोड पे, सड़क के पे जगह कम हुई थी तो बड़े बड़े आश्रम बनाए थे, बड़े बड़े अखाड़े बनाए हैं। मैंने ये तस्वीर भी मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी कि जो बड़े बड़े टेंट हैं बाबाओं के, सब ने गेट बंद कर लिए थे। लोग सड़क किनारे सो रहे थे, सबके पास, किसी के पास एकड़ एकड़ में जमीनें ले रखी हैं, अपने अपने टेंट बना रखे हैं, अपने अपने शिष्यों को, अपने अपने जो भी उनके चाहने वाले हैं, या फिर जो जिस विधा से आप समझ सकते हो, बंद कर लिया था। मैं वो बहुत हतप्रभ कर देने वाली चीज थी, इतनी भीड़ में कि लोग सड़क के किनारे सो रहे थे। वो इतना बड़ा बड़ा एरिया उनके पास था, उसको अगर खोल के देते तो शायद थोड़ी भीड़ एडजस्ट हो सकती थी,
नहीं हुआ। नहीं है कि अपने आश्रमों के दरवाजे खोल देते हैं। कई एकड़ों में आश्रमों के टेंट लगे हुए हैं, अगर चाहते तो भीड़ मैनेज हो सकती थी, लेकिन उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए, भीड़ को नहीं आने दिया अंदर। कैसे लोग हैं, कैसा अखलाक है। एक तरफ लोगों को अपने आगे झुकाते हैं, अपने पैर चुमवाते हैं, लेकिन उनकी मदद तक करने को तैयार नहीं। कितने लोग चले गए एक नादानी की वजह से, ये मैं नहीं कहता, ये लोग कह रहे हैं। और इसके अलावा एक और है, आप जरा इसको सुन लें। जो धीरेन्द्र बोला था कि अगर हिंदू तुम्हारे मजार मस्जिद में जाता है तो उसको जूता खोल के मारो, आज वही हिंदू जो है वो मजार में जाके रह रहे हैं, मस्जिद में जाके रह रहे हैं, इबादत गाह में जाके रह रहे हैं, और उसी मुसलमान के घर का खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं। मुसलमान जूता नहीं मार रहा। बिल्कुल नहीं, मुसलमानों ने दिखा दिया कि हमारा दिल जो है ना वो बहुत बड़ा है। तुम कुंभ के लिए अपने दरवाजे बंद कर लो, लेकिन अगर उसी कुंभ में तुम्हारे लिए सियासत खिड़की तक बंद हो जाएगा तो हम अपने घर के साथ इबादत गाह तक तुम्हारे लिए खोल देंगे। तो ये उनका दिल बड़ा है, उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखा दिया। यानी उससे पहले जो बाबा हैं उनकी तरफ से ये चलाया गया कि जी हम मुसलमानों से कहते हैं कि तुम हमारे यहाँ मत आओ, और तुम्हारे यहाँ भी कोई आए तो मत आने तो जूता मारो। कोई तुम्हारी दरगाह पर आता है, मस्जिद में आता है तो जूता मारो। ये तुम्हारा अखलाक होगा। हमारा काम ये है, और हमारे नबी इस्लाम का फरमान ये है कि लोगों को गले से लगाओ, ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करो। मुसलमानों ने तो जूता नहीं मारा, मुसलमानों ने तो उन्हें गले से लगाया, अपने मुंह का लुक़मा दिया उन्हें। मुसलमानों ने अपनी चादर उतार कर अपने हिंदू भाई के ऊपर डाली। तो ये चीज़ें हैं, और आज भी हमें ज़रूरत है एक अपनी माइंड सेट को दुरुस्त करने की, चेंज करने की। जो एक हमारे दिमाग में बिठा दिया गया कि औरंगज़ेब फला ये वो करके हमें एक दूसरे का दुश्मन बनाया जा रहा है। नुकसान सिर्फ आम आदमी का है, नुकसान जो आम आदमी है, जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं, उनका नुकसान है, बाकी किसी का भी नुकसान नहीं है। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने दीन का, और होनी भी चाहिए मुसलमान की कोशिश ये हो कि अपने दीन का एक बेहतरीन चेहरा लोगों के सामने पेश करें। कौन सा चेहरा? जिसके लिए इकबाल ने कहा था, हुस्ने किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा, हुस्ने किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा, कि इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए, इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। हमें ऐसा बनने की ज़रूरत है, हमारे चलने फिरने उठने बैठने से लगे कि ये नबी का गुलाम है, इसे सच्चा मुसलमान है। हमारे किरदार से हमारे ईमान की बू आनी चाहिए, हमारे किरदार से हमारे अखलाक की बू आनी चाहिए। कोई हमारे किरदार की वजह से, अखलाक की वजह से हमारे दीन पर उंगली उठाए, ये नहीं होना चाहिए। लिहाजा इस पैगाम को आगे भेजें, ये आपकी जिम्मेदारी है। जज़ाकल्लाहु खैर।